नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गौ हत्या पर रोक और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी दी है, जिसमें साफ तौर पर कोर्ट की ओर से कहा गया है कि गाय घोषित हो राष्ट्रीय पशु और गौरक्षा हिंदुओं का मूलभूत अधिकार है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि गौमांस खाना किसी का मौलिक अधिकार नहीं है और ये भी साफ तौर पर कोर्ट की ओर से सख्त लहजे में कहा गया है कि बाबर, हुमायूं और अकबर ने भी अपने धार्मिक उत्सव में गायों की बलि पर रोक लगाई थी और इसलिए अब सरकार को भी सदन में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने को लेकर अपना प्रस्ताव लाना चाहिए। तो वहीं अब कोर्ट की टिप्पणी के बाद विरोधियों में भी खलबली मचनी शुरू हो गई है। जी हां, एक बार फिर से इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किए जाने को लेकर सख्त टिप्पणी सामने आई है, जिसमें साफ तौर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वैदिक, पौराणिक, सांस्कृतिक महत्व और सामाजिक उपयोगिता को देखते हुए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किए जाने का सुझाव दिया है। जी हां, कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा है कि भारत में गाय को माता मानते हैं और यह हिंदुओं की आस्था का एक विषय है। आस्था पर चोट से देश कमजोर होता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि गौमांस खाना किसी का मौलिक अधिकार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जीव के स्वाद के लिए जीवन का अधिकार नहीं छीना जा सकता। बूढ़ी बीमार गाय भी कृषि के लिए उपयोगी होती है और इसकी हत्या की इजाजत देना ठीक नहीं है, क्योंकि ये भारतीय कृषि की रीढ़ है। जी हां, कोर्ट ने साफ तौर पर यह भी अपनी टिप्पणियों में एक के बाद एक कई टिप्पणियां करते हुए राज्य सरकार से भी उन्हें आदेश दिया है और साफ तौर पर जिस तरीके से गौमाता की हत्या से लेकर तमाम जो गाय को लेकर अब तक शर्मनाक मामले सामने आए हैं, उन पर भी रोक लगाने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से साफ और सख्त लहजे में टिप्पणी की गई है। जी हां, कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा है कि पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा मात्र देश है जहां पर सभी संप्रदाय के लोग रहते हैं। पूजा पद्धति जैसे भले ही अलग हो, सोच सभी की एक है, एक दूसरे के धर्म का आदर करते हैं। कोर्ट ने कहा कि गाय को मारने वालों को छोड़ा तो फिर अपराध करेगा और इसीलिए कोर्ट ने संभल के जावेद की भी जमानत अर्जी को साफ तौर पर इसी मसले को लेकर जो लगाई गई थी उसे खारिज कर दिया है। और साथ ही साथ कोर्ट ने यह कहा है कि 29 में से 24 राज्यों में गोवध प्रतिबंध बंधित है और एक गाय जीवन काल में 410 से 440 लोगों का भोजन जुटाने का काम करती है और गौमांस से केवल 80 लोगों का पेट भरता है। महाराजा रणजीत सिंह ने गौ हत्या पर मृत्यु दंड देने का आदेश दिया था और कई मुस्लिम व हिंदू राजाओं ने भी गौवध पर रोक लगाई है। इसका मलमूत्र असाध्य रोगों में लाभकारी होता है। गाय की महिमा का वेदों पुराणों में बखान किया जाता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि रस खान ने भी कहा है कि जन्म मिले तो नंद के गायों के बीच मिले। गायों की चर्बी को लेकर मंगल पांडे ने भी क्रांति की थी और संविधान में भी गौ संरक्षण पर बल दिया गया है। जी हां, इसीलिए कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा है कि अधिकार केवल गौमांस खाने वालों का ही नहीं है, बल्कि जो गाय की पूजा करते हैं और आर्थिक रूप से गायों पर निर्भर हैं, उन्हें भी सार्थक जीवन जीने का अधिकार है। जीवन का अधिकार मारने के अधिकार से ऊपर होता है और गौमांस खाने के अधिकार को कभी भी मौलिक अधिकार नहीं माना जा सकता है। जी हां, कोर्ट ने कहा है कि गाय बूढ़ी और बीमार होने पर भी उपयोगी होती है और उसका गोबर, मल मूत्र और मल कृषि दवा बनाने में भी काम आता है। साथ ही सबसे बढ़कर जो मां के रूप में पूजी जाती है, किसी को भी गाय को मारने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए, चाहे वो बूढ़ी गाय हो या फिर वो बीमार ही गाय क्यों ना हो। जी हां, और ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू ही गायों के महत्व को समझ चुके हो, बल्कि इसके पहले भी मुसलमानों ने भी अपने शासनकाल में गाय को भारत की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया है। गायों के वध पर 5 मुस्लिम शासकों ने प्रतिबंध लगाने का काम किया था, जिसमें बाबर, हुमायूं और अकबर ने भी अपने धार्मिक उत्सव में गायों की बलि पर रोक लगा दी थी। और यही नहीं, मैसूर के नवाब हैदर अली ने भी गौ हत्या को दंडनीय अपराध बनाने का काम किया था। जी हां, और ये उन तमाम किस्सों को आज याद करते हुए एक बार फिर से हाईकोर्ट की ओर से साफ तौर पर सख्त टिप्पणी दी गई है, जिसमें समय समय पर कोर्ट ने यह कहा है कि समय समय पर देश की कई अदालतों और सुप्रीम कोर्ट ने गाय के महत्व को देखते हुए इसके संरक्षण, प्रचार, देश की जनता की आस्था, संसद और विधान मंडल को ध्यान में रखते हुए कई फैसले दिए हैं।
विधानसभा ने भी गायों के हितों की रक्षा के लिए समय के साथ नियम बनाए हैं और बहुत कुछ देखा होता है कि कई बार गौरक्षा और समृद्धि की बात करने वाले गौभक्षी बन जाते हैं। सरकार गौशाला का निर्माण भी करवाती है, लेकिन जिन जिन लोगों को गायों की देखभाल का जिम्मा सौंपा जाता है वे गाय की देखभाल नहीं करते हैं। और इसी दौरान आपको बताएं कि कोर्ट ने गायों की स्थिति का भी जिक्र करते हुए साफ तौर पर यह कहा है कि ऐसे कई उदाहरण हैं जहां पर गौशाला में गायों की भूख और बीमारी से उनकी मौत हो जाती है, उन्हें गंदगी के बीच में रखा जाता है, भोजन के अभाव में गाय पॉलिथीन खाती है और परिणाम स्वरूप बीमार होकर मर जाती है। दूध देना बंद कर चुकी गायों की भी हालत सड़कों और गलियों में भी देखी जा सकती है कि कैसे बीमार और शत विक्षत गायों को अक्सर लावारिश देखा जाता है। और ऐसे में बात सामने आती है कि वे लोग आखिर क्या कर रहे हैं जो गाय के संरक्षण के विचार को बढ़ावा देने का काम करते हैं। जी हाँ, कभी कभी एक दो गायों के साथ फोटो खिंचवाने से लोग ये सोचते हैं कि उनका काम हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। गाय की रक्षा और देखभाल सच्चे मन से करनी होगी और सरकार को भी उनके मामलों पर गंभीरता से विचार करना होगा। देश तभी सुरक्षित रहेगा जब गायों का कल्याण होगा, तभी देश समृद्ध होगा। सरकार को भी इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पर आदेश देते हुए ये कहा है कि संसद में एक विधेयक लाना होगा और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किए जाने को लेकर और गाय को नुकसान पहुंचाने की बात करने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाना होगा। जी हाँ, गौशाला आदि बनाकर गौरक्षा की बात करने वालों के लिए भी कानून आना चाहिए, लेकिन उनका गौरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। उनका एकमात्र उद्देश्य गौरक्षा के नाम पर सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है। दरअसल आपको बताएं कि एक के बाद एक तल्ख टिप्पणी इस बार इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से की गई है, जिसमें साफ तौर पर तमाम उन लोगों को जो सिर्फ और सिर्फ गाय के नाम पर राजनीति करते दिखाई पड़ते हैं उनको भी घेरने का काम इस दौरान कोर्ट ने किया है और साफ तौर पर आईना दिखाते हुए उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग और उनके लिए कानून बनाने के लिए योगी सरकार को यह आदेश देने का काम कोर्ट ने किया है। जी हाँ, इसके अलावा कोर्ट ने यह भी साफ तौर पर यह कहा है कि गौरक्षा और संवर्धन किसी एक धर्म के बारे में नहीं है, बल्कि गाय भारत की संस्कृति और संस्कृति को बचाने का काम देश में रहने वाले हर नागरिक का होता है, फिर चाहे वो किसी भी धर्म से हो या फिर किसी भी तरह की पूजा को करता हो। हमारे देश में ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं कि जब भी हम अपनी संस्कृति को भूलें, विदेशियों ने हम पर हमला किया है और हमें गुलाम बनाने का काम किया गया। और अगर आज भी हम नहीं जागे तो हमें तालिबान के निरंकुश आक्रमण और अफगानिस्तान पर कब्जे को नहीं भूलना चाहिए। तमाम टिप्पणियां कोर्ट की ओर से की गई है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पूरी दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, जो भले ही अलग अलग पूजा पाठ करते हो, लेकिन देश के लिए उनकी सोच एक ही है और वे एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करने का काम करते हैं। तो साफ तौर पर इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा वे रीति रिवाजों और भोजन की आदतों का सम्मान करते हैं। ऐसे में जब हर कोई भारत को एकजुट करने और उसकी आस्था का समर्थन करने के लिए कदम आगे बढ़ाता है, तो कुछ लोग जिनकी आस्था और विश्वास देश हित में बिल्कुल भी नहीं है, वे देश में इस तरह की बात करके ही देश को कमजोर करने का काम करते हैं। तो साफ तौर पर हाईकोर्ट की ओर से सख्त टिप्पणी गायों को लेकर और गौ हत्या को रोकने को लेकर किया गया है, जिसके बाद से ही लगातार योगी सरकार के कई तमाम बड़े बड़े मंत्रियों ने इस फैसले का स्वागत किया है। और इसी कड़ी में यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा का भी साफ तौर पर बयान सामने आया है। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का इसका सुझाव का स्वागत किया है और साफ तौर पर बयान देते हुए ये कहा है कि गौरक्षा के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हम सब संकल्पित हैं। गौ माता के संरक्षण को लेकर हम लगातार संकल्पित तरीके से काम कर रहे हैं। ये हमारी संस्कृति की धरोहर और धार्मिक आस्था भी है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हम कोर्ट के सुझाव पर अमल करेंगे तो विश्व स्तर पर इसका बड़ा विस्तार देखने को मिलेगा। तो वहीं जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता सिर्फ और सिर्फ गाय के नाम पर अब तक राजनीति करते दिखाई पड़े हैं, किस तरीके से गौ हत्या करने वाले और गौ का मांस खाने वालों का लगातार कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से समर्थन किया गया है। लेकिन अब इस पूरे कोर्ट के फैसले के बाद ही अपने दोहरे चरित्र को दिखाती हुई कांग्रेस पार्टी नजर आई है, क्योंकि बहुत ज्यादा चौंकाने वाली
वाली बात है कि कांग्रेस पार्टी के नेता अब जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला किया है इसका समर्थन कर रही है और इसी कड़ी में कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत का दरअसल बयान सामने आया है और उन्होंने हाईकोर्ट के इस फैसले को लेकर, हाईकोर्ट के सुझाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी को विचार करने के लिए उन्होंने अपनी एडवाइस दी है और ये कहा है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश भर में गौ माता की हत्या पर रोक लगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपी में गौ हत्या पर रोक है और इसीलिए कोर्ट के सुझाव पर भारतीय जनता पार्टी को संविधान सम्मत कानून लाना चाहिए। दरअसल ये कांग्रेस पार्टी का सिर्फ दिखावे वाला चेहरा है, क्योंकि अगर वाकई कांग्रेस पार्टी के नेता गौ हत्या से थोड़ा प्रभावित होते, जिस तरीके से गाय को लेकर, गौ मांस को लेकर किस तरह के तमाम घटनाएं अलग अलग राज्यों में सामने आई है, उस पर सख्त एक्शन वो लेते, लेकिन दरअसल सिर्फ और सिर्फ गाय के नाम पर फिर तमाम अलग अलग, चाहे वो अलग मुद्दे क्यों ना हो, उनके नाम पर राजनीति करने का काम कांग्रेस पार्टी करती है और इसीलिए अपनी एक स्वच्छ छवि दिखाने के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब चुनाव नजदीक है, कई अलग अलग राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और इसीलिए कांग्रेस पार्टी अपने दोहरा चरित्र दिखाती हुई दिखाई भागला की पड़ी है। लेकिन आपको बताएं कि अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस बड़े फैसले के बाद, इस बड़े सुझाव को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर देशवासियों के तमाम अलग अलग संगठन ने भी इसका स्वागत किया है और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के चेयरमैन ने भी, श्याम नंदन सिंह ने भी साफ तौर पर इसका समर्थन करते हुए गाय को लेकर केंद्र सरकार से संसद में बिल लाकर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की है। लेकिन फिलहाल हालांकि ये फैसला कब बड़ा होता है और आखिर कब संसद में अब गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किए जाने को लेकर विधेयक सरकार पास करती देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से अब तक गाय को लेकर, जो कि हमारी गौमाता कही जाती है, किस तरीके से अभद्र टिप्पणी से लेकर अभद्र अराजक काम लगातार गायों को लेकर किए जा रहे थे, ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट की यह सख्त टिप्पणी वाकई सराहनीय पहल है, क्योंकि अब जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है, इसके बाद अब राज्य सरकार गाय को लेकर नया प्रस्ताव और विधेयक लेकर आएगी और दरअसल यही बड़ी वजह है कि सिर्फ और सिर्फ गाय के नाम पर राजनीति करने वाले तमाम विपक्षी नेता, चाहे उसमें अखिलेश यादव हो तो चाहे उसमें राहुल गांधी हो, वो इसलिए लगातार तिलमिलाते हुए और छटपटाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।